नमस्कार। चलिए आज विलियम ब्लेक की एक बहुत ही कमाल की कविता लाफिंग सॉन्ग के दुनिया में चलते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां सब कुछ मतलब हर एक चीज बस हंस रही हो। ब्लेक हमें बिल्कुल वैसी ही दुनिया की एक खूबसूरत झलक दिखाते हैं। तो इस ख्याल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सच में क्या हो अगर पूरी की पूरी दुनिया एक साथ एक ही पल में हंसने लगे? बस यही एक सवाल इस कविता के दिल में है और यही सवाल हमें इसकी गहराई तक ले जाएगा। अच्छा, तो ब्लेक ये जादुई दुनिया बनाते कैसे हैं? वो एक बहुत ही मज़ेदार लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं। मतलब वो प्रकृति को इंसानों जैसी भावनाएं और गुण दे देते हैं। और इस कविता में तो पूरा का पूरा लैंडस्केप ही जैसे जिंदा होकर हंसने लगता है। कविता की शुरुआत ही होती है प्रकृति की हंसी से। पहली ही लाइन कहती है, जब हरे भरे जंगल खुशी की आवाज से हंसते हैं। तो यहाँ हंसी का जो सोर्स है वो खुद जंगल है। और ये खुशी की लहर सिर्फ जंगलों तक ही नहीं रहती, ये पानी तक पहुंच जाती है। और जब डिंपल बनाती हुई धारा हंसते हुए बहती है, सोचकर देखिए, पानी की जो कल-कल की आवाज है वो एक खिलखिलाहट जैसी लग रही है। और अब देखिए, दायरा और भी बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि हवा भी इस जश्न में शामिल हो जाती है। जब हवा हमारी मज़ेदार बातों पर हंसती है, ऐसा लगता है मानो हमारी अपनी खुशी हवा को भी हंसा रही है। और फिर आखिर में ये हंसी पूरे नज़ारे में गूंज उठती है और हरी पहाड़ी इसके शोर से हंसती है। इस तरह से ब्लेक एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां हर एक कण खुशी से झूम रहा है। तो ये जो लिटरेरी टेक्निक है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि बेजान या गैर इंसानी चीज़ों को इंसानी गुण दे देना। ब्लेक ने यहाँ पूरी प्रकृति को हंसने की ताकत दी है, जिससे वो सचमुच जिंदा हो उठती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्लेक की दुनिया में प्रकृति सिर्फ एक सुंदर सा बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो तो खुशी के इस जश्न में एक एक्टिव पार्टनर है, एक हिस्सा है। अब कविता में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। ब्लेक अपना कैमरा बड़े लैंडस्केप से हटाकर छोटी और ज़्यादा पर्सनल चीज़ों पर फोकस करते हैं। ये बदलाव एक और खूबसूरत नज़ारे से शुरू होता है, जब घास के मैदान अपनी जीवंत हरियाली से हंसते हैं। यहाँ पर जो हरियाली है वो खुद हंसी का एक सिंबल बन जाती है। और फिर अचानक हमारा ध्यान एक बहुत छोटे से जीव पर जाता है और टिड्डा इस खुशनुमा दृश्य में हंसता है। ये दिखाता है कि खुशी सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में ही नहीं है, बल्कि सबसे छोटी छोटी चीज़ों में भी मौजूद है। अब तक तो सिर्फ प्रकृति हंस रही थी, है ना? लेकिन अब इस संगीत में इंसानी आवाज़ें भी जुड़ने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि वो इस नेचुरल कोरस का हिस्सा कैसे बनती हैं। ब्लेक हमें कुछ नाम देते हैं, मैरी, सुसान और एमिली। इन नामों से ये जो सीन है ये और भी पर्सनल और अपना सा लगने लगता है। जब मैरी और सुसान और एमिली अपने मीठे गोल मुंह से गाती हैं। और वो गा क्या रही हैं? हा हा ही, बस इतना ही। ये खुशी की सबसे शुद्ध, सबसे सरल और सबसे कंटेजियस आवाज है। शायद कविता का दिल इसी एक लाइन में धड़कता है। कविता के आखिरी हिस्से में सब कुछ एक साथ आ जाता है, जैसे एक ही फ्रेम में। रंग बिरंगे पक्षी छांव में हंस रहे हैं, चेरी और मेवों से एक मेज सजी हुई है और इंसान और प्रकृति सब मिलकर इस खुशनुमा पल को जी रहे हैं। कविता का जो अंत है वो सिर्फ एक सीन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो सीधे सीधे एक खुला निमंत्रण है खुशी में शामिल होने का। कविता की ये आखिरी पंक्तियां हमें सीधे सीधे बुला रही हैं, आओ जियो और खुश रहो और मेरे साथ शामिल हो जाओ हा हा ही का ये मीठा कोरस गाने के लिए। ये एक तरह का न्योता है कि हम भी इस यूनिवर्सल खुशी का हिस्सा बने। तो कुल मिला के इस पूरी कविता का जो सार है वो एकता के संदेश में छिपा है। ये इंसान और प्रकृति के बीच एक साझा कोरस है, एक साझा जश्न जहां सब कुछ एक ही लय में हंस रहा है। और ये कविता हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। देखिए, ब्लेक ने ये कविता 18वीं सदी में लिखी थी, लेकिन इसका मैसेज आज भी उतना ही पावरफुल है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपना हा हा ही का कोरस कहाँ ढूंढते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।